आइन के तहत तफवीज फराइज सर अंजाम देंगे। पाक फौज रियासत का इदारा है, कुर्बानियों के समरा जाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। DGI-SPR के मुताबिक इजलास में मुल्क और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया। शुरका ने अज़्म का इआदा किया कि तमाम खतरात के खिलाफ मुल्क का दिफा करेंगे। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज की जमानत। लाहौर हाईकोर्ट का 1 करोड़ के 2 मुचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत की मरीम को 7 करोड़ रुपए की गारंटी और पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा नैब तफ्तीश मुकम्मल करके ट्रायल अदालत में साबित करे खातून मुलजिमा को कानून में जमानत के लिए रियायत हासिल है। अगर किसी मामले पर पहले इंक्वायरी ना हो तो दोबारा हो सकती है। नैब मरियम नवाज की जमानत खत्म कराने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू के लिए नैब लाहौर को ग्रीन सिग्नल दे दिया। नैब लाहौर की लीगल टीम से मुशावरत शुरू हो गई। मरियम नवाज की जमानत खारिज कराने के लिए कानूनी निकात पर तबादला ख्याल। हुकूमत का गैर आईनी मुतालबात तस्लीम करने से साफ इनकार। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मौलाना के मुतालबात पर मुशावरत। मरीम नवाज की जमानत और मुमकिना डील पर भी सवालात। वजीर आजम ने किसी भी डील की सख्ती से तरदीद कर दी। एक मरतबा फिर NRO ना देने का ऐलान। मार्च के शुरका से मुज़ाकरात से मामलात हल करने की हिदायत। मुज़ाकराती कमेटी को इख्तियार दे दिया। मौलाना की तजावीज़ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का एक बार फिर इख्तिलाफ। ज़राए के मुताबिक APC के फैसलों का ऐलान जलसागाह में किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गैर जमहूरी अमल की हिमायत नहीं कर सकते, पुरअमन मार्च की मुकम्मल हिमायत करेंगे। मौलाना ने भी कहा कि इत्तफ़ाक़े राय से आगे चलना चाहते हैं। एहसास प्रोग्राम के पीछे रियासत मदीना की सोच है। गरीबों के लिए राशन प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा बीमारी गुर्बत की लकीर से नीचे ले जाती है। सेहत कार्ड अवाम के लिए ज़बरदस्त प्रोग्राम साबित होगा। मुल्क में 3 किस्म के निज़ाम तालीम चलते रहे, किसी ने इस पर बात नहीं की। माजी में मुख्तलिफ निज़ाम तालीम की वजह से नाइंसाफ़ी बढ़ी। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। सिंध हाईकोर्ट स्पीकर सिराज दुरानी के घर पर छापे पर बरहम नहीं। सिविल जज ने छापे की इजाजत कैसे दे दी? क्या मुल्क में जंगल का कानून चल रहा है? जज ने तफ्तीशी अफसर से कहा क्या आपने अपने घर के बारे में नहीं सोचा? नैब अफसर मतलूबा सवालात के जवाबात नहीं दे सके। जब से सिलेक्टेड आए हुकूक पर हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ में जलसे से खिताब करते हुए कहा जो पॉइंट साल पहले रखा आज पूरी कौम मान चुकी है। कौम मान चुकी है हमारा वजीर आजम कठपुतली है। मीडिया पर कुलभूषण और भारतीय पायलट का इंटरव्यू चल सकता है, साबिक सदर का नहीं चल सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के 2 नए मेंबरान की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। दिसंबर से पहले मामला हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क दिए स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट पर एतमाद है। उम्मीद है मामला पार्लियामेंट में हल किया जाएगा। IMF ने पार्लियामेंट से कर्जा पैकेज में पेशरफ्त पर राय तलब कर ली। 6 नवंबर को सेनेट और कौमी असेंबली की खजाना कमेटी से मुश्तरका मुलाकात का शेड्यूल तय हो गया। जराये के मुताबिक मुलाकात में कर्जा पैकेज के लिए कानून साजी पर तबादला ख्याल होगा। स्टेट बैंक, SECP और FBR के आला हुकाम को भी मुश्तरका इजलास में तलब कर लिया गया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को इंटरपोल ने क्लियर करार दे दिया। इंटरपोल ने इसहाक डार की जानिब से फराहम करदा शवाहिद को कबूल कर लिया। पाक बहरिया का समुद्री तहकीक और महफूज जहाज रानी की जानिब अहम कदम। चीन में तैयार जदीद सर्वे जहाज कौमी बहरी बेड़े में शामिल। तर्जुमान के मुताबिक बहरे मसाफ कुदरती ज़खायर की तलाश में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान दोस्त ममालिक को हाइड्रोग्राफी के मैदान में मुआवनत भी फराहम कर सकेगा।
कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए तैयार। स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग शुरू कर दी। मोहम्मद वसीम का वीडियो पैगाम में अगली फाइट भी जीतने का बोले, मुकाबला जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मोहम्मद वसीम 22 नवंबर को दुबई में अगली फाइट लड़ेंगे। शरफ का आमरियत का मुकाबला किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नाअहल नालायक कठपुतली वज़ीर आज़म का भी मुकाबला करेंगे। हम झुकेंगे नहीं, हम चुप नहीं होंगे। हम आखिरी दम तक अपने अवाम के मसाइल की जिद्दोजहद लड़ते रहेंगे। गरीब अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और दम तक अपने अवाम के मसाइल की जिद्दोजहद लड़ते रहेंगे। गरीब अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और आवाज बुलंद करते रहेंगे। ऑपोजिशन जमातों का मौकिफ तो पहले से क्लियर था। सदर जरदारी तो कहता था कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकती। उस वक्त हुकूमत हमारी बात नहीं मानती, लेकिन अब एक साल गुजरने के बावजूद, एक साल गुजरने के बाद पूरा मुल्क मान लिया है कि ये नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते। पहले ऑपोजिशन सिर्फ कहते थे, अब तो वफाकी कैबिनेट में भी ये बात होता है। अब जब बिजनेस कम्युनिटी हमारा चीफ अवामी स्टाफ से मिलता है तो वहां भी ये बात होता है कि नैब और मईशत साथ साथ नहीं चल सकते हैं। अगर आप इस किस्म के मुल्क में जहां हमारा पॉपुलेशन जो है अनडॉक्यूमेंटेड मईशत है, आप उस माहौल में जब सिर्फ 2 मिलियन पाकिस्तानी टैक्स फाइलर्स हैं, आप कैसे कह सकते हो कि फिर जो वो टैक्स फाइलर्स नहीं है वो सारे के सारे चोर हैं? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल अलग अंदाज है। हम चाहते हैं कि जरूर टैक्स कलेक्ट किया जाए, लेकिन हम अपना बिजनेस कम्युनिटी को, हम आम आदमी को तंग ना करें। हम उनको इस टैक्स नेक्स में लेकर आए। ये इनकी मईशत के लिए है, इनकी खुशी के लिए है। लेकिन ये हुकूमत ने हमारा ताजर कम्युनिटी को, हमारा बिजनेस कम्युनिटी को, हमारा किसानों को, हमारा मजदूरों को, हमारा सफेद पोश तबकों को चोरों का सलूक किया गया है और उनके पीछे नैब और FBI इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ साथ ये अवाम दुश्मन हुकूमत ने पाकिस्तान की मुफाद के लिए नहीं, पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं, एक PT IMF की बजट मंजूर किया है। ये अवाम दुश्मन बजट है और इस अवाम दुश्मन बजट ने हर तबका का जीना मुश्किल कर दिया है, हर पाकिस्तानी का जीना मुश्किल कर दिया है। हमारा मईशत तो आजाद ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि IMF फैसला करेगा कि पाकिस्तान के वजीर खजाना कौन होगा? ये कैसा मुमकिन है कि IMF फैसला करेगा कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक का हेड कौन होगा? ये कैसा मुमकिन है कि IMF फैसला करेगा कि पाकिस्तान की FBI का हेड कौन होगा? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती तो ये फैसले सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के अवाम ये फैसले लेते। इस मुल्क के अवाम का फैसला होता कि वजीर खजाना कौन होता। इस मुल्क के अवाम का फैसले होता कि हमारा स्टेट बैंक के सदर कौन होता। ये जो कठपुतली वजीर आजम है, ये जो सिलेक्टेड वजीर आजम है, इसने हमारे मईशत का खुद मुख्तारी पे भी समझौता कर दिया है, आपके मईशी हुकूक पे समझौता कर दिया है और इस मुल्क के अवाम को टैक्सेस की तूफान में धकेल दिया है। इस मुल्क के अवाम को महंगाई की सुनामी में धकेल दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद हुकूमत है, वो वाहिद सियासी जमात है जो हमेशा इस मुल्क के गरीब अवाम की ख्याल रखती है। जब से ये हुकूमत आई है, अब ये मईशत आपके सामने है। हर चीज महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई,
गैस महंगी होगी, डॉलर महंगा हो गया। इन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया ताकि आम आदमी का, गरीब आदमी का, सफेद पोश तबका का मुआशी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। इन्होंने कुछ शरीफ में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नालायक हुकूमत का मुकाबला करती रहेगी।